तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की सबसे गहरी गुफा में, जहां वायु भी स्थिर रहती थी, शिवजी ध्यान में बैठे थे। उनके कंठ में स्थित विष हलाहल उन्हें संसार के आर्य भय और पीड़ा से मुक्त रखता था। उसी समय पृथ्वी पर एक कर्मठ और साहसी योद्धा था, जिसका नाम अभीरू था। अभीरू ने जीवन में हर ज्ञात शत्रु को पराजित किया था, हर ज्ञात खतरे का सामना किया था। वह अपने बल और तर्क पर अटूट विश्वास रखता था, परंतु अभीरू को एक अजीब अज्ञात भय ने जकड़ रखा था। ये भय ऐसा था जिसे वह पहचान नहीं पाता था, जिसे वह नाम नहीं दे पाता था। उसे डर था कि कहीं कोई ऐसी अज्ञात शक्ति न हो जिसे वह नियंत्रित न कर सके। उसका यही अनजान भय एक सर्द कपकपी बनकर कैलाश तक पहुंचा। अभीरू ने शिवजी से प्रार्थना की, हे भय को हरने वाले, मुझे हर गुप्त और अज्ञात शक्ति का ज्ञान दें, ताकि मेरे मन से अनिश्चितता का डर निकल जाए। मैं केवल वही मानता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। शिवजी ने देखा कि अभीरू ज्ञान को नियंत्रण का साधन बनाना चाहता है, न कि मुक्ति का। शिवजी ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने अपनी जटाओं से एक अत्यंत तीव्र अदृश्य प्रकाश की किरण निकाली। ये किरण सीधे अभीरू की कुटिया में उसके सबसे मजबूत ढाल पर पड़ी। जैसे ही प्रकाश की किरण ढाल से टकराए, ढाल पर एक अजीब सी अपरिभाषित आकृति बन गई। यह आकृति ऐसी थी जिसे अभीरू पहचान नहीं सका। वह न तो किसी जानवर जैसी थी, न किसी हथियार जैसी। वह बस अज्ञात थी। अभीरू भयभीत हो गया। यह क्या है? ये कौन सा दुश्मन है जिसे मैं पहचान नहीं पाता? उसने अपनी सारी तलवारें, भाले और मंत्र उस आकृति पर चलाए, पर वह आकृति टस से मस नहीं हुई। वह जितनी अधिक लड़ने की कोशिश करता, उसका डर उतना ही बढ़ता जाता। जब वह पूरी तरह से हार गया, तब शिवजी एक पुराने शांत मछुआरे के वेश में वहां प्रकट हुए। मछुआरे शिवजी ने पूछा, हे योद्धा, तुम किससे लड़ रहे हो? इस ढाल पर तो केवल एक छाया है। अभीरू ने हताश होकर कहा, यह अनजान खतरा है। यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। मैं इसे पहचान नहीं सकता, इसलिए मैं इससे डरता हूँ। मछुआरे ने धीरे से वह ढाल उठाए जिस पर वह अज्ञात आकृति बनी थी। अभीरू, मछुआरे ने कहा, तुमने हर ज्ञात शत्रु से बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर तुम इस अनजान भय से क्यों लड़ रहे हो? यह कोई शत्रु नहीं है, ये केवल अनिश्चितता का प्रतीक है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम केवल वही स्वीकार करते हो जिसे तुम जानते हो। तुम अपने ज्ञान को अपनी ढाल मानते हो, पर जो ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है, वह तुम्हें भयभीत करता है। मैंने तुम्हें यह आकृति इसलिए दिखाई ताकि तुम ये जान सको कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं जान सकते, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। और यही अज्ञात ही शिव का क्षेत्र है। जिस तरह एक मछुआरा अनिश्चित समुद्र में अपनी नाव डालता है और उसे पता नहीं होता कि क्या मिलेगा, पर वह विश्वास रखता है। तुम्हारा काम अनजान से लड़ना नहीं है, बल्कि अज्ञात पर विश्वास करना है। शिवजी ने अंतिम ज्ञान दिया। ये जो अज्ञात आकृति है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम सब कुछ नहीं जान सकते, तभी तुम वास्तविक शांति पाते हो, और तभी तुम्हारा अहंकार नष्ट होता है। अभीरू को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि उसका बल उसे केवल ज्ञात शत्रुओं से बचा सकता था, पर विश्वास ही उसे अज्ञात भय से मुक्त कर सकता था। उसने अपनी ढाल को नीचे रखा और उस अज्ञात आकृति के सामने विनम्रता से सिर झुकाया। उस क्षण वह आकृति ढाल से गायब हो गई। अभीरू ने पहली बार अनिश्चितता को स्वीकार किया और पाया कि अज्ञात में ही अपार शक्ति और शांति छिपी है। इस प्रकार भगवान शिव ने ये सिद्ध किया कि सबसे बड़ी बहादुरी ज्ञात शत्रु से लड़ना नहीं है, बल्कि अज्ञात को विनम्रता और विश्वास के साथ स्वीकार करना है। योद्धा अभीरू ने अपनी ढाल पर बनी उस अज्ञात आकृति के गायब होने के बाद अपने जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। अब वह केवल अपने बल और तर्क पर ही नहीं, बल्कि अनजान में विश्वास पर भी भरोसा करता था। उसकी युद्ध की योजनाएं अब पहले की तरह कठोर और निश्चित नहीं होती थी, बल्कि उनमें लचीलापन और सहजता होती थी। अभीरू के इस परिवर्तन ने उसके सैनिकों को हैरान कर दिया। उनका मानना था कि युद्ध में सटीक योजना ही सफलता की कुंजी है। उसी राज्य में सेना का एक महान रणनीतिकार था, जिसका नाम योजनाकार था। योजनाकार अपने जीवन में हर चीज के लिए एक विस्तृत 10 चरणीय योजना बनाता था।
उसके लिए अनिश्चितता सबसे बड़ी दुश्मन थी। योजनाकार ने अभीरू के नए लचीले युद्ध तरीकों के बारे में सुना और वह चिंतित हो उठा। योजनाकार ने अभीरू से कहा, हे सेनापति, आप महान योद्धा हैं, पर युद्ध में अनजान पर भरोसा करना पागलपन है। हम केवल तभी जीत सकते हैं जब हम हर परिस्थिति के लिए निश्चित योजना बनाएं। आपका ये अज्ञात में विश्वास हमें भी नाश की ओर ले जाएगा। अभीरू ने योजनाकार को शांत किया और एक वास्तविक घटना सुनाई। योजनाकार, जब मैं उस अज्ञात आकृति से लड़ रहा था तो मैंने अपनी सारी ज्ञात रणनीतियां उपयोग की, पर मैं हार गया। मुझे शांति तभी मिली जब मैंने अपनी योजनाओं को त्याग दिया और अज्ञात शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध में भी यही सत्य है। तुम्हारी योजनाएं उत्कृष्ट हैं, पर क्या तुम शत्रु की अगली चाल, मौसम का अप्रत्याशित बदलाव या अपने सैनिकों के मन में आने वाले अनिश्चित भय को नियंत्रित कर सकते हो? नहीं। अभीरू ने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे हवा में छोड़ दिया। तुम्हारी योजना इस पत्ते को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तुम हर मोड़, हर हवा के झोंके को पहले से जानना चाहते हो, पर सच्चा योद्धा वह है जो हवा के साथ बहना सीखता है, जो वर्तमान के क्षण को स्वीकार करता है और बिना योजना के सहजता से प्रतिक्रिया करता है। तभी उनके राज्य पर अचानक एक भयंकर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने एक ऐसी नई युद्ध तकनीक का उपयोग किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। योजनाकार के पास कोई समाधान नहीं था, क्योंकि उसकी सभी योजनाएं पुरानी तकनीकों पर आधारित थीं। उसका मस्तिष्क तर्क और निश्चितता में उलझकर काम करना बंद कर दिया। पूरा राज्य भयभीत हो उठा। अभीरू ने उस क्षण अपनी अज्ञात में विश्वास की शिक्षा को लागू किया। उसने कोई नई योजना नहीं बनाई। इसके बजाय उसने अपने सैनिकों को केवल वर्तमान क्षण में साहस और सहजता के साथ कार्य करने का आदेश दिया। उसने कहा, हमारा दुश्मन निश्चित है, पर हमारा जवाब अनिश्चित होगा। हमें अपनी सीमित बुद्धि को त्यागना होगा और शिव के अज्ञात प्रवाह पर भरोसा करना होगा। सैनिकों ने पहली बार बिना किसी निश्चित योजना के लड़ा। वे इतने लचीले और अप्रत्याशित थे कि दुश्मन की नई तकनीक उनके सामने बेअसर हो गई, क्योंकि दुश्मन केवल निश्चित प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा कर रहा था। अभीरू ने सहजता से ऐसी चालें चली जो किसी भी रणनीति पुस्तक में नहीं लिखी थी, और उन्होंने विजय प्राप्त की। योजनाकार ने ये देखकर अपनी सारी योजना पुस्तिकाएं जला दी। उसने समझा कि निश्चितता की तलाश केवल अहंकार थी और वास्तविक शक्ति अनिश्चितता को प्रेम से स्वीकार करने में है। उसने अभीरू से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि जीवन और युद्ध में निश्चितता का भ्रम ही सबसे बड़ा बंधन है। अब मैं योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह में विश्वास करना सीखूंगा। इस प्रकार शिवजी ने ये सिद्ध किया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम ज्ञान के अहंकार को त्याग कर अज्ञानता को प्रेम और विश्वास के साथ गले लगाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।